तो देखिए इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। मतलब कि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो अलग अलग तरह के जीन टाइप हैं वो अपना एक्सप्रेशन हमारी बॉडी सेल के अंदर कैसे करते हैं। मतलब कि किसी भी जीन को अगर अपना एक्सप्रेशन शो करना है, उसको अपना फंक्शन शो करना है, तो वो जीन अपना फंक्शन शो करने के लिए और अपना, या फिर बोल सकते हो कि अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए वो किस तरह की मैकेनिज्म का यूज करता है। तो देखिए डायग्राम के अंदर एक सेल टाइप दिखा रखी है आपको, और इस सेल के अंदर दिखा रखा है सेल का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमने शो कर रखा है इस सेल का डीएनए। हमें पता है कि हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास उसका खुद का एक अलग से न्यूक्लियस होता है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर उसका खुद का डीएनए होता है, और उसके डीएनए के ऊपर उसके खुद के अलग से कुछ जीन्स होते हैं। तो हमने यही पढ़ना है कि किसी एक सेल टाइप के अंदर उसके डीएनए के ऊपर मौजूद अलग अलग तरह के जो जीन्स हैं वो सेल के अंदर अपना एक्सप्रेशन शो वो कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए आप, तो लास्ट के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने जीन के बारे में पढ़ रखा है। हमने आपको बताया था कि जीन होता क्या है। तो एक बार मैं डेफिनेशन जो है जीन की एक बार और रिमाइंड करवा रहा हूं आपको कि जीन कहते किसे हैं। हमने आपको बताया था जीन्स आर दोज डीएनए सेगमेंट्स, जीन्स आर दोज डीएनए सेगमेंट्स दैट एनकोड्स देयर स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप, कि जीन डीएनए के वो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जो अपने खुद के किसी स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप को एनकोड करने का काम करते हैं। मतलब कि डेफिनेशन के अंदर बहुत कुछ आ गया। डेफिनेशन ने हमें बताया कि जीन डीएनए के वो सेगमेंट हैं जो हमारी बॉडी सेल के अंदर अपनी खुद की टाइप का एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना के सेल को देते हैं। क्योंकि हमने लिखा ना कि जीन्स आर दोज डीएनए सेगमेंट विच एनकोड देयर स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप। जीन डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं जिनके पास किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड के रूप में छिपी होती है। मतलब कि हर एक जीन हमारी बॉडी सेल्स के अंदर, हर एक जीन अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए हर एक जीन हमारी बॉडी के अंदर बनाता है एक प्रोटीन। क्या बताया मैंने आपको, या आप सिंपली बोल सकते हो कि जीन डीएनए के वो सेगमेंट है जो अपने अंदर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप को बनाने की इंफॉर्मेशन को कोड के रूप में स्टोर किए होते हैं। मतलब कि हर एक जीन के पास किसी न किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड के रूप में क्या होती है, छिपी होती है। और सबसे खास बात यह है कि जीन्स के पास किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर जरूर होती है, लेकिन जीन्स प्रोटीन्स को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्या बताया कि जो जीन्स होते हैं, हर एक जीन के पास किसी न किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर जरूर होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन स्टोर होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी जीन के पास किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर है तो वो जीन प्रोटीन को भी खुद बना लेगा, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी राइबोसोम की होती है। किसकी होती है? राइबोसोम की होती है। राइबोसोम सेल का एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होता है, और अलग अलग सेल टाइप के अंदर राइबोसोम के प्रेजेंट होने की दो लोकेशन होती हैं। मतलब कि जो राइबोसोम है, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और एक प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो फ्रीली फॉर्म में उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो राइबोसोम सेल का वो ऑर्गेनेली है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को बनाने का काम करता है। लेकिन खास बात क्या है, राइबोसोम किसको बनाता है? राइबोसोम बनाते प्रोटीन्स को, लेकिन राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि राइबोसोम सेल को प्रोटीन्स बना के जरूर देगा, लेकिन राइबोसोम कभी भी अपनी मर्जी का प्रोटीन नहीं बना सकता, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन्स बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो जीन के पास से मिलती है। मतलब कि जीन्स के पास
प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन जीन प्रोटीन्स को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। राइबोसोम प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि तो किसी जीन के पास, अगर किसी जीन को अपनी खुद की टाइप का प्रोटीन सेल को बना के देना है, तो उस जीन को हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? राइबोसोम की, है ना। वो राइबोसोम की हेल्प से अपनी खुद की टाइप का प्रोटीन सेल को बना के देगा। लेकिन कैसे? ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल ऐसे होगा क्योंकि देखिए, डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और राइबोसोम कहां है? न्यूक्लियस से बाहर है। डीएनए न्यूक्लियस से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि डीएनए एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है, साइज में काफी बड़ा होता है। इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, इन न्यूक्लियर पोर का साइज इतना छोटा होता है कि ये डीएनए जैसे भारी भरकम मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास नहीं होने दे सकते। इसलिए सेल के अंदर डीएनए की एक ही लोकेशन है, वो है न्यूक्लियस। डीएनए न्यूक्लियस से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। मतलब कि जब डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, तो डीएनए के ऊपर मौजूद जीन्स भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकते। राइबोसोम कहां है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर जाएगा नहीं और डीएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा नहीं। तो डीएनए के ऊपर मौजूद इन जीन्स के ऊपर प्रोटीन्स बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, वो वो इंफॉर्मेशन जीन से राइबोसोम के पास कैसे आएगी? इसके लिए सेल ने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला? सॉल्यूशन ये निकाला कि सपोज करो कि जो सेल के अंदर जो डीएनए सेगमेंट हमने दिखा रखा है, इस डीएनए के ऊपर कोई जीन है, यहां से लेके यहां तक का कोई जीन सेगमेंट है, और इस जीन को सेल के अंदर शो करना है अपना एक्सप्रेशन। तो ये जीन अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए अपने अंदर छिपी हुई इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? किसी न किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन। तो ये जीन प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली राइबोसोम को तो दे नहीं पाएगा। इसके लिए ये जीन प्रोड्यूस करता है एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जिसका नाम है mRNA। यहां पे M का मीनिंग है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर का मीनिंग क्या होता है? संदेशवाहक। जो कोई मैसेज लेके जाए, जो कोई संदेश लेके जाए। इसलिए क्या बोला है? क्योंकि इस जीन को शो करना है अपना एक्सप्रेशन, तो ये जीन अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए क्या कर देगा? इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। भी इस जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये जीन क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये जीन प्रोड्यूस करेगा mRNA। mRNA प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन पहले इस जीन के पास स्टोर थी ना, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये जीन क्या बना देगा? mRNA। मतलब कि ये जीन अपने अंदर स्टोर प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है क्या कर देगा? ये जीन इस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन क्या कर देगा? mRNA को पास कर देगा। जो इंफॉर्मेशन पहले जीन के पास थी, इस जीन ने अपने अंदर से क्या बना दिया? एक mRNA। और वो इंफॉर्मेशन जीन के पास से फ्लो करके किसके पास आ गई? mRNA के पास। और फिर ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। किसके थ्रू? न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। कहां पे आ जाएगा? विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर इस mRNA को क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद ये mRNA ज्वाइन कर लेगा किसको? राइबोसोम को। जैसे ही ये mRNA राइबोसोम के साथ जाके अटैच होता है, राइबोसोम क्या कर देगा? राइबोसोम
इस mRNA के ऊपर मौजूद प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन जो कोड के रूप में स्टोर है क्या कर देगा, तो ये राइबोसोम इस mRNA के ऊपर मौजूद जेनेटिक कोड्स को रीड कर लेगा और जेनेटिक कोड्स को रीड करके उन जेनेटिक कोड्स के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, सेल को एक प्रोटीन चेन बना के दे देगा, ठीक है ना। और बाद में सेल क्या कर देगी, बाद में सेल्स इन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर लेगी किसके अंदर, बाद में सेल इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर लेगी किसके अंदर, एक्टिव एंजाइम के अंदर। और आप सभी को पता है एंजाइम वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल के अंदर अलग अलग तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज को पूरा करने में काम आते हैं। तो राइबोसोम ने सेल को जो प्रोटीन बना के दिया, उस प्रोटीन को सेल ने क्या कर दिया, कन्वर्ट किसके अंदर, एंजाइम के अंदर। और जैसे ही सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, वो एंजाइम क्या कर देंगे, वो एंजाइम सेल के अंदर अलग अलग तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। और जब अलग अलग तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर कंडक्ट होंगी, उन बायोकेमिकल एक्टिविटीज के दौरान सेल के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस भी क्या बनेंगे, बिल्कुल नए नए बनेंगे। और सेल के अंदर न्यू केमिकल सब्सटेंसेस का बनना मतलब नए केमिकल का बनना मतलब सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंज का इंड्यूस होना, ठीक है ना। और सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंज का इंड्यूस होना, इसका मीनिंग क्या है, जीन का एक्सप्रेशन से होना। जीन का कैसे होना, एक्सप्रेशन, मतलब कि इस जीन से mRNA बना, mRNA बनने के बाद न्यूक्लियस से बाहर आया, mRNA बाहर आने के बाद कहां जाके जुड़ गया, राइबोसोम से। और राइबोसोम ने इस mRNA के ऊपर मौजूद जेनेटिक कोड्स के अकॉर्डिंग क्या बना दिया, प्रोटीन। इन प्रोटीन्स को सेल ने किस में बदल दिया, एंजाइम में। और एंजाइम ने सेल के अंदर अलग अलग तरह की केमिकल एक्टिविटी को कंडक्ट करवाया और अलग अलग तरह की केमिकल एक्टिविटी से सेल के अंदर क्या बन गए, कुछ अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर पहले नहीं थे। और नए केमिकल के बनने से सेल के अंदर क्या इंड्यूस हो गया, सेल के अंदर इंड्यूस हो गया एक बायोकेमिकल चेंज। और बायोकेमिकल चेंज का मतलब, बायोकेमिकल चेंज का आना मतलब सेल के अंदर कोई नया काम हुआ है। सेल के अंदर नया काम होना मतलब क्या है, इस जीन का एक्सप्रेशन से हो गया, मतलब कि इस जीन ने सेल के अंदर कोई ना कोई नया केमिकल बनवा के अपना इफेक्ट क्या कर दिया, सेल को दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये था, दिस इज द वे ऑफ द एक्सप्रेशन, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन।